advocate, bar member Supreme Court of India, arbitrator and associate member India Society of International Law. राकेश जी, आज सीजाई साहब का आखिरी दिन था। पीएम मोदी से भी उन्होंने मुलाकात की थी, उनके घर प्रधानमंत्री गए थे, उसे कैसे देखते हैं आप? वो नॉन कंट्रोवर्शियल मैटर है, लोगों ने वैसे मीडिया ने उसको होहल्ला बना दिया। उस मैटर में एक देश का टाइम बर्बाद करने वाली बात है, लोगों का ध्यान बांटने वाली बात है। क्या मीडिया टाइम बर्बाद कर रहा है लोगों का? सर एक इशू है, टॉपिक्स है और बहुत टॉपिक्स हैं, सेंसिटिव टॉपिक्स हैं जिन पे गवर्नमेंट का, लेजिस्लेशन का और कोर्ट का ध्यान दिलाने वाला है। अभी इन्होंने बुलडोज़र पर फैसला सुनाया, कहा कि अगर बुलडोज़र चलाया तुरंत 25 लाख रुपए देना पड़ेगा। क्या लगता है, आप बुलडोज़र की कार्रवाई रुक जाएगी यूपी में? सर ऐसा है, बुलडोज़र क्यों चलाया गया? जो कोई भी आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर इंक्रोचमेंट कर लेता है या किसी मेन रोड पे इंक्रोचमेंट हो जाती है, तो गवर्नमेंट के पास, जो भी गवर्नमेंट के अधिकारी बैठे हैं, उनके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं रह जाता। अब क्वेश्चन इस चीज़ का है कि आप अनऑथोराइज्ड बैठे हो, आपने इंक्रोचमेंट कर लिया और सारे लॉज को ऑफेंड कर रहे हो, तो गवर्नमेंट तो के पास यही अल्टरनेटिव है कि उसको बाय फोर्स रिमूव किया जाए। लगता है इस फैसले के बाद अब बुलडोज़र नहीं चलेगा? बुलडोज़र ज़रूर चलेगा और चलना चाहिए। क्यों चलना चाहिए बुलडोज़र सर? सर बुलडोज़र इसलिए चलना चाहिए कि आज कोर्ट के आगे को इंक्रोचमेंट करके अपनी जुगी चौकड़ी डाल के बैठ जाता है। एग्जाम्पल दूंगा, मान लीजिए आपका बेटे पर आरोप लग जाए, आपराधिक आरोप लग जाए और तुरंत प्रशासन पहुँचे, आपके घर को गिरा दे, बेटा आपके घर में नहीं है, वो बाहर है, आप मौजूद हैं, तो आपको कैसा लगेगा, ये बताइए मुझे। सर ऐसा है, यही बताइए। यही बता रहा हूँ। हाँ। एज ए फादर हाँ। मैं अपने बच्चों के एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। आई हैव टू ड्यूली बी केयरफुल अबाउट माई चिल्ड्रंस, बेटा या बेटी क्या अपराध कर रहा है, आपराधिक मामलों में इंडल्ज्ड है, उसको रोकना चाहिए। और जो प्रशासन कर रहा है वो ठीक कर रहा है। एक सेकंड, नहीं समझ पाया मेरी बात। मैं समझ पाया। मेरा घर बनाया, आपका घर गिरा दिया बच्चे की वजह से, कैसा लगा? मेरा घर अगर अथोराइज्ड है, लैंड पे बना हुआ है और उस पर कोई मेरे अगेंस्ट कोई वायलेशन नहीं है, तो मेरा घर कोई भी अथॉरिटी नहीं गिराएगी। अगर गिरा दिया जाता है तो गलत है। ऐसी कार्रवाइयाँ, आरोप लग रहे हैं योगी सरकार पर कि ऐसी कार्रवाई, बहुत सारी कार्रवाई यूपी में हुई है, तो उसे कैसे देखते हैं? सर ऐसा है, ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मसला उठाया जा रहा है। किसी भी गवर्नमेंट को एक लॉ एंड ऑर्डर को इन्फोर्स करने के लिए रोका जा रहा है। ऐसे कोई भी गवर्नमेंट काम नहीं कर पाएगी और देश में एक मैस क्रिएट हो जाएगा। अभी एएमयू को लेकर सीजाई साहब ने फैसला दिया, पता है आपको? वो एक पॉलिटिकल जो मसला है वो मेरे करंट नॉलेज में नहीं है। एएमयू के ऊपर, एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रहेगा। हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया 7 जजों की बेंच ने। देखिए सर ऐसा है, अल्पसंख्यक का मसला एक बहुत बड़ा मसला है जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले एक ऐसा बीज बो गए हैं कि कोई भी गवर्नमेंट आगे इस लेजिस्लेशन को फेयर तरीके से फॉलो नहीं कर पाएगी। आज आप माइनॉरिटी में, एक मिनट पूरी करने दी। आपने कहा संविधान बनाने वाले, हाँ, तो क्या संविधान बनाने वाले गलत थे? बिल्कुल, देश को डिवाइड करना माइनॉरिटी मेजॉरिटी में गलत है। अल्टीमेटली आने वाले टाइम में आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 को आप गलत बता रहे हैं। सर ऐसा है, कॉन्स्टिट्यूशन की, एक मिनट मेरी बात सुनिए, कॉन्स्टिट्यूशन को लिख दिया गया है, उसकी राइट डायरेक्शन में एप्लीकेशन जरूरी है। अगर रॉन्ग डायरेक्शन में उसकी डेरिवेशन लोगे तो कोई भी लोगों को जस्टिस नहीं मिल पाएगा। हमारे देश का संविधान आपको कैसा लगता है? देश का संविधान बड़ा कॉम्प्लिकेटेड संविधान है। अच्छा। जिसमें ऐसे ऐसे चीज़ें लिख दी गई जिसको के आगे लोगों को राइट डायरेक्शन में चलाना बड़ा इम्पॉसिबल हो रहा है। तो ये संविधान क्या अब बदल दिया जाना चाहिए? संविधान की राइट डायरेक्शन में एप्लीकेशन, डेरिवेशन जरूरी है। आपने कहा संविधान बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो उसकी क्या इसे बदलना जरूरी है? इसकी सर ऐसा है, कॉम्प्लिकेटेड चीज की राइट डायरेक्शन में एप्लीकेशन और डेरिवेशन। सिर्फ इतना बताइए, संविधान सही सर है? एक किताब सुनिए, संविधान सही है, संविधान की ठीक डायरेक्शन में एप्लीकेशन करना जरूरी है, बस इतनी सी बात कहूँगा। सवाल नहीं समझे। जो मौजूदा संविधान है बाबा साहेब का, क्या वो संविधान आप एक्सेप्ट करते हैं? सर संविधान हर कंट्री सिटीजन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या है
कैसे उसको अप्लाई करना है। कैसा डायरेक्शन है इस संविधान का? इस सुनिए, ये एक लाइन का एक क्वेश्चन आंसर का जवाब नहीं जो आप मांगने जी। चाह रहे हैं, इसकी ठीक जैसे डायरेक्शन में एप्लीकेशन, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हाँ आपको राइट दे दिया गया, ठीक है। ठीक है, उस फ्रीडम ऑफ स्पीच का ठीक तरीके से एप्लीकेशन बहुत ज़रूरी है। आज आप हर कॉन्स्टिट्यूशनल जो इलेक्टेड आदमी हैं, अगर अपने ही गवर्नमेंट के अगेंस्ट, अपने ही पिता के अगेंस्ट बोलेगा तो देश में अनार्की क्रिएट हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आर्टिकल 19 का फ्रीडम ऑफ स्पीच का। अच्छा एक बात बताइए सर, कई बार आवाज़ उठी कि संविधान को बदल दिया जाए, क्या आप संविधान बदलने के पक्ष में हैं? सर ऐसा कोई आवाज़ मेरी जर्नल एक ये पब्लिसिटी लोग कर देते हैं। आज के दिन कोई भी आदमी देश के खिलाफ, संविधान के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ बोल देता है। ऐसे कोई बदलाव होना पॉसिबल नहीं है और मैं इस पक्ष में नहीं हूँ कि कोई चीज़ ऐसे फास्ट चेंज हो सकती है। अभी क्या लगता है, क्या जो सरकारें चल रही हैं संविधान लोकतांत्रिक तरीके से चल रही हैं? सरकारें कोई भी रूल ऑफ लॉ और प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो कर रही हैं। बड़ा तेज़ी से ज़माना आ गया है, वक्त आ गया है प्रेजेंट कि एक देश को ठीक डायरेक्शन में चलाया जाए और लोगों को डिज़र्विंग प्रोग्रेस मिल सके। सीजाई साहब से आपने मुलाकात भी की है? नहीं, पर्सनल इंडिविजुअल मुलाकात कभी नहीं की। सोशल फंक्शंस में, इंडिपेंडेंस में और कई फंक्शंस में उनसे इंटरेक्शन होती रहती है। एक लाइन में पूछूं, छोटा सा सवाल, सीजाई साहब के कार्यकाल को 10 में से कितना नंबर देंगे? को 10 में से 8 नंबर मिलने चाहिए। 8 नंबर, 2 नंबर काट क्यों दिया आपने? नहीं, मैंने नहीं काटे। आई एम नोबडी। जब प्रोसेस सुनिए, जब इतनी पेंडेंसी है कोर्ट में और सारे सिस्टम को लेके चलना एक इंडिविजुअल के लिए पॉसिबल नहीं है। उन्होंने आफ्टर ऑल एक सीट पे बैठ के, ठीक है, अगले सीजाई खन्ना साहब होंगे जैसा कि मुझे जानकारी मिल रही है। हाँ हाँ, तो उनका व्यक्तित्व कैसा देखते हैं आप? क्या करेंगे क्रांतिकारी, क्या चुनौतियां उनके सामने? सर ऐसा है, कोई भी आम जो एडवोकेट है वो किसी सीजीआई के बारे कुछ कहना इम्पॉसिबल है। जो चीफ जस्टिस गद्दी पे बैठे हैं, कुर्सी पे चेयर, उनको जिम्मेवारियां दी गई हैं, वो आफ्टर ऑल सारे सिस्टम को चला रहे हैं। अब सिस्टम को चलाने के लिए सीजीआई की जिम्मेवारी है, वो धीरे धीरे पूरा प्रयास करते हैं उन कामों को हल करने की, सोल्यूशन देने की, एजुकेशन देने की। बाकी डिपेंड करता है कि जिस टाइप का सिस्टम चल रहा है। अपेक्स कोर्ट में सारे मामले मैस हुए पड़े हैं, हर तरह के पॉलिटिकल मसले। कितने केस पेंडिंग होंगे अभी? सुनिए, कितने केस? मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, वैसे बताइए। कोई सुप्रीम कोर्ट में ही मेरे ख्याल 80-90 हज़ार मामले पेंडिंग हैं। लाख या हज़ार? 80,000। 80,000। हाँ, एग्जैक्ट मेरे को कोई स्लो सिस्टम क्यों है हमारा? स्लो सिस्टम ठीक है, पर जब हर पॉलिटिकल मामला, हर मामला जो रिक्वायर्ड नहीं है, यूनियन वर्सेस इंडिया और यूनियन का मसला, पॉलिटिकल मसले, स्टेट सेंटर के मसले, जो मसले लेजिस्लेशन से हल हो सकते हैं, कोर्ट में पहुंचेंगे तो कोर्ट बेचारी क्या करेगी? कोर्ट एक सिस्टम ही है ना, कितने आदमियों से क्रिएट किया गया है, वो एकदम तो कोई जादू दे नहीं सकते। जैसे एकदम कोई हादसा हो जाता है और हो जाता है, लोकतंत्र संविधान अब खतरे में आ चुका है। पॉलिटिकल पार्टियां, विपक्षी पार्टियां लगातार इल्ज़ाम लगाती है। कोई खतरे में नहीं है। पॉलिटिकल पार्टियों ने अपना उल्लू सीधा करना है। उनके जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो डिजर्विंग नहीं है, आज जो संविधान को हाथ में लेके फिरते रहते हैं बस। मोदी जी कैसे नेता लगते हैं आपको? मोदी जी बड़े डायनेमिक नेता हैं। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में उनका बहुत बड़ा नाम है और देश के लिए वो बड़े कर्तव्य पलायन हैं और देश की डायरेक्शन उन्होंने अपने कार्यकाल में ठीक डायरेक्शन में ले आ रहे हैं। उनका कार्यकाल आपको ठीक लगता है? उनका कार्यकाल बहुत अच्छा है और ठीक डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। उनकी जो भी पॉलिसीज़ हैं, इम्प्लीमेंटेशन। 5 उपलब्धियां बताइए मोदी जी की। 5 उपलब्धियां ये हैं कि हर जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में उनका नाम है, डिफेंस के नाम से उन्होंने बहुत। अच्छा, जो युद्ध रुकवा दिया था एक मिनट वो आप कह रहे हैं? नहीं, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी ना, रूस यूक्रेन का युद्ध मोदी जी ने रुकवाया कि नहीं? अभी युद्ध नहीं रुका है, उन्होंने कोशिश की है पहल करने की, पर एक ऐड बड़ा वायरल हुआ था, आपने देखा होगा। वाइल्ड हुआ था अभी। पापा वाला ऐड देखा आपने? नहीं, मैं नहीं देखा। अभी युद्ध नहीं रुका है,
अभी युद्ध जो है, रुकवाएंगे कब मोदी जी? सुनिए छोटी सी मेरी बात सुनिए, ये बहुत बड़ा इंटरनेशनल मसला है जिसमें कई देशों के मसले, कई देशों का व्यक्तिगत जो लीडर्स हैं उनका व्यक्तिगत जो स्वार्थ है छुपा हुआ है। सर एक आखिरी सवाल, अभी युद्ध मोदी, एक मिनट, जिस तरह से आप मोदी जी से प्रभावित हो, आप हैं ना, तो अगर सीजीआई मोदी जी से प्रभावित हो जाएं जैसा कि लोग कह रहे हैं कि हैं, तो आपको लगता है निष्पक्ष फैसले आ पाएंगे? ये बताइए, निष्पक्ष जवाब दीजिए मुझे, ईमानदार जवाब। सुनिए, इस सवाल का मैं कोई जवाब नहीं दे सकता। क्यों? इस एक मिनट मेरी बात सुनिए, इस चीज़ को आंकना, किसी के दिमाग को आंकना किसी आम आदमी के बस का रोग नहीं है। कोई भी जुडिशरी और पब्लिक सर्वेंट कई प्राइम मिनिस्टर से प्रभावित नहीं हो सकता, कभी नहीं, कभी नहीं। उसने अपनी ड्यूटी करनी है, सीजीआई भी नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने अपनी, आप भी नहीं, मैं भी नहीं, मैंने अपनी ड्यूटी करनी है। मेरा माइंड अगर सारे, एक मिनट मेरी बात केस आपके सामने सुनिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए, एक आधा मिनट लूँगा। सामने आपके केस आए तो आप राहुल गांधी को कहेंगे भाई पप्पू हटाओ इसको, ये तो करेंगे ना आप? सुनिए, मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूँ इतनी बड़ी जो इस क्वेश्चन का, आपके सवाल का जवाब दे सकूँ। सिंपल एक मेरी छोटी सी बात सुनिए कि सीजीआई को आंकना, प्रधानमंत्री के माइंड को आंकना और उसकी जजमेंट देनी कि हाँ भी सीजीआई प्रभावित है या मैं इंडिविजुअल प्रभावित हूँ, वो हर आदमी के बस का रोग नहीं है। दूसरा, अगर हर सिटीजन ऐसे ही प्रधानमंत्री मोदी से प्रभावित होकर अपनी ड्यूटी करे, अपना कर्तव्य पालन करे, तो देश धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। एक मिनट, बड़ी बात, अगर पूरे नागरिक पीएम से प्रभावित हो जाएं तो देश सही हो जाएगा? पीएम की पॉलिसी से, पॉलिसी से? हाँ, पीएम की सब पॉलिसी सही मानते हैं आप? ऐसा है, पीएम की जो एक कंट्री हेड है, हमारे घर में हमारे पिता हैं, ऐसे ही प्राइम जो प्रधानमंत्री हिंदुस्तान का है वो कंट्री का हेड है। ठीक हो गई बात? अब उसको फॉलो करना हमारा कर्तव्य बन जाता है, ना कि उसकी खिलाफत करना। एक कानून आया था किसानों को लेके, याद है आपको? बड़ा आंदोलन हुआ था, तो वो भी तो उन्होंने ही बनाया था, लेकिन विरोध हुआ था। क्यों विरोध हुआ था? किसानों का आंदोलन पॉलिटिकली सपोर्टेड था, हाईली अप्रूव हो चुका है। बस इसका मैं आगे नहीं उधर। उनके कानून में कोई खामी नहीं थी, आप कह रहे हैं? कानून बिल्कुल बढ़िया है। कानून, किसानों को पैसा मिल रहा है, फुल प्राइस मिल रही है। रद्द कर दिया गया कानून, उस कानून की, 3 कानून की बात कर रहा हूं। उसकी मुझे अब नॉलेज नहीं है क्या है। पुराना कानून लाए थे, आपने कहा ना सरकार जो बना दे उसको मान लेना चाहिए। सर उसकी मुझे कोई नॉलेज नहीं है, तो मैं उसके लिए गलत या ठीक बोलूँ उसका कोई फायदा नहीं हो। जो 4 स्तंभ है लोकतंत्र के, वो ठीक काम कर रहे हैं, जैसे संसद, सुप्रीम कोर्ट, सरकार, मीडिया। सर ऐसा है, सारे बैलेंस बना के चल रहे हैं। मीडिया बैलेंस है कि नहीं? मीडिया अनबैलेंस है। कैसे? अब इस चीज़ को डिफाइन करना इम्पॉसिबल है। एग्जाम्पल दे दीजिए। सुनिए, छोटी सी मैं इसी एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे सीजीआई और प्रधानमंत्री की जो घर पे गणेश पूजन के दिन उसको मीडिया ने इतना छलका दिया। आप भी मेरे से सवाल पूछ रहे हो कि क्या सीजीआई प्रधानमंत्री से प्रभावित है, नहीं है। इस मामले की कोई ज़रूरत नहीं थी मीडिया के लिए, और बहुत चीज़ें हैं देखने के लिए, बहुत सेंसिटिव मैटर्स हैं वर्क ऑन करने के लिए, जो देश को मीडिया के रोल से आगे ले जा सकते हैं। मुसलमान क्या असुरक्षित है? हिंदू क्या अब खतरे में है, जैसा कि नैरेटिव चल रहा है? क्या लगता है आपको सर? सर देखो, ऐसा है, जब कोई भी नागरिक, हिंदू या मुसलमान, देश के जो रूल एंड रेगुलेशन है और अपना कर्तव्य पालन नहीं करेगा तो कभी भी खतरे में आ सकता है। मैं अब जा रहा हूँ और मैं यहाँ कम्युनिटी, यहाँ पूरे कम्युनिटी की बात हो रही है, एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही है। कहा जाता है हिंदू खतरे में है, मुस्लिम खतरे में। कम्युनिटी कैसे बनती है? इंडिविजुअल से ही बनती है ना। पहले मेरी बात सुनो, इंडिविजुअल से ही बनते हैं ना। कोई नेता मेरे को स्पीच दे गया, मैंने उसकी नेता की स्पीच सुन के अपना एक्शन शुरू कर दिया, और 10 आदमी इकट्ठे हो गए एक्शन लग रहे हैं, लेने लग रहे हैं, तो गड़बड़ होगी नहीं होगी? सही है या गलत? दंगे करना 100% गलत है। ठीक कौन कह रहा है? आप और हम वार्तालाप कर रहे हैं, और अगर फोर्स पे उतर आए, मैं कोई आपको गलत जवाब दे दूं या मेरे से गलत सवाल कर लें। ऐसा ही मामला बहराइच में आया था, जहां पर झंडा उतार दिया गया था और उस बच्चे को गोली भी मार दी गई थी, आपने देखा होगा। सर मुझे कोई नॉलेज नहीं, मैं वो पॉलिटिकल मसलों के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। वो बेमतलब के पॉलिटिकली मोटिवेटेड मसले हैं। नहीं, आपने तारीफ की मोदी जी की, इसीलिए मैंने सवाल किया आपसे। सर पॉलिटिकली आप मोटिवेटेड हैं, इसलिए सवाल किया। सुन मेरी बात सुनिए, अब कोई सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जाके झंडे को हिला दे
तो सुप्रीम कोर्ट के जो मार्शल है, यहाँ की सिक्योरिटी फोर्स है, उसके अगेंस्ट एक्शन लेगी नहीं। मतलब किसी के घर पे कोई झंडा नहीं तोड़ सकता। सर सुनिए, नॉर्मल बात कर रहा हूँ। झंडा आपका राइट है, जो मर्जी झंडा फहराओ, चाहे हरा चाहे भगवा, कोई फहराओ, अपना राइट है आपका, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आप कोई धर्म मानो, कोई कंट्री का झंडा फहरा सकते हो। कंट्री के बाहर का अगर झंडा फहराते हो, उसकी कोई ना कोई कानून के हिसाब से बाध्यता है। चलिए शुक्रिया सर। धन्यवाद।